सतयुग, जिसे धर्म और सत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, अपनी अंतिम आभा में स्नान कर रहा था। यह वह कालखंड था जब मनुष्य की आयु सहस्रों वर्षों की होती थी, जब धरती स्वयं अपनी कोख से प्रचुर अन्न उपजाती थी और अधर्म शब्द का अस्तित्व केवल प्राचीन स्मृतियों की चेतावनी के रूप में शेष था। सत्य चारों ओर व्याप्त था, इतना कि वायदे और प्रतिज्ञाएं शिला पर उकेरे गए लेखों से अधिक सुदृढ़ मानी जाती थीं। किंतु इसी सतयुग के एक उपेक्षित कोने में एक ऐसा कालखंड भी सांस ले रहा था जो इस स्वर्ण आभा पर ग्रहण लगाने को उद्यत था। यह कथा उसी अंधकार में प्रहर की है जब सृष्टि अपने सबसे भीषण संकट का सामना करने को विवश हुई, जब देवता जो त्रिलोक के स्वामी थे, स्वर्ग के ऐश्वर्य में नहीं अपितु मर्त्यलोक की धूल भरी धरित्री पर त्राहि त्राहि कर रहे थे। उनका तेज छिन चुका था, उनके मुकुट भूमि पर पड़े थे और उनका कंठ स्तुति के लिए नहीं अपितु जल की एक बूंद के लिए तरस रहा था। स्वर्ग जो कभी अप्सराओं के नूपुरों की झंकार और देवों के जयघोष से गूंजता था, अब एक मौन भयावह खंडहर में परिवर्तित हो चुका था, जहां से केवल क्रूर अट्टहास की प्रतिध्वनियां सुनाई देती थीं। इस प्रलयंकारी विध्वंस का एक ही स्रोत था, एक ही नाम जो तीनों लोकों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था, मुर। वह केवल एक असुर नहीं था, वह असुरत्व की पराकाष्ठा था, महासुर, जिसे लोग मुरासुर कहते हुए भी कांपते थे। उसका जन्म सृष्टि की एक ऐसी भूल से हुआ था जब क्रोध और तप का असंतुलित संयोग हुआ। उसने अपने अस्तित्व के प्रथम क्षण से ही ये निश्चय कर लिया था कि वह उस व्यवस्था को ही उलट देगा जिसने देवताओं को सुविधा भोगी और स्वयं को, असुरों को, संघर्षरत बनाया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, धर्म की उस नींव को ही खोखला कर देना जिस पर ब्रह्मांड टिका था। इस अकल्पनीय शक्ति को अर्जित करने के लिए उसने जो तप किया वह स्वयं एक किंवदंती बन गया था। उसने सहस्रों वर्षों तक पंच अग्नि के मध्य खड़े होकर केवल धूम्र का पान करते हुए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मलोक का कमलासन तप्त हो उठा। उसने अपनी देह की प्रत्येक कोशिका को उस तप में होम कर दिया था, जब तक कि उसका शरीर अस्थिपंजर मात्र नहीं रह गया, किंतु उसकी इच्छा शक्ति वज्र से भी अधिक कठोर हो चुकी थी। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को विवश होकर उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। मुर ने वरदान मांगा, और ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि के संतुलन को ही दांव पर लगा दिया। उसने अमरत्व नहीं मांगा, क्योंकि वह जानता था कि अमरत्व का वरदान जटिलताओं से भरा है। उसने मांगा कि उसे किसी भी ज्ञात अस्त्र या शस्त्र से न मारा जा सके, न देव, न दानव, न यक्ष, न किन्नर, न मनुष्य, कोई भी उसे परास्त न कर सके। ब्रह्मा ने अपने ही रचे विधान से बंधे हुए तथास्तु कह दिया, किंतु उन्होंने एक सूक्ष्म बिंदु छोड़ दिया था जिसे उस समय मुर अपने अहंकार में समझ न सका। वरदान की शक्ति से मदान्ध होकर मुर ने प्रलय का आह्वान किया। उसका पहला लक्ष्य देवलोक, स्वर्ग था। देवताओं ने अपने स्वामी इंद्र के नेतृत्व में उसका प्रतिरोध करने का प्रयास किया। अमरावती के द्वार पर घोर संग्राम छिड़ गया। पहले तो देवों को लगा कि यह भी विगत के देवासुर संग्रामों जैसा ही एक और युद्ध है, किंतु यह उनका भ्रम था। जब देवराज इंद्र ने अपने अमोघ अस्त्र, अपने वज्र का संधान किया, तब प्रलय का वास्तविक दृश्य उपस्थित हुआ। वह वज्र जिसने वृत्रासुर जैसे महादैत्य का वक्ष चीर दिया था, जो दधीची की अस्थियों से निर्मित होकर अजेय था, तीव्र गर्जना करता हुआ मुर की ओर बढ़ा। मुर ने केवल एक अट्टहास किया। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और उस प्रलयंकारी वज्र को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बालक किसी पुष्प को पकड़ ले। एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। इंद्र की आंखें विस्मय से फटी रह गईं। मुर ने उस वज्र को अपनी मुट्ठी में भींचकर चूर चूर कर दिया। वज्र का चूर्ण अमरावती की भूमि पर बिखर गया और उसके साथ ही देवों का साहस भी। ये पर्याप्त नहीं था। जब अन्य देवताओं ने देखा कि उनका अंतिम अस्त्र विफल हो गया है, तो उन्होंने हताशा में त्रिमूर्ति का आह्वान किया। संकट को आसन्न देख सृष्टि के संहारक महादेव शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनका क्रोध ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। उन्होंने मुर को धर्म की मर्यादा में रहने की चेतावनी दी, किंतु मुर ने उनका उपहास किया। महादेव ने अपना त्रिशूल पिनाक उठाया। वह त्रिशूल जिसकी गति मन से भी तीव्र थी, जिसने अनगिनत असुरों का संहार किया था, मुर का पथ रोकने के लिए आगे बढ़ा।
किंतु ब्रह्मा के वरदान से रक्षित मुर के शरीर से टकराकर वह अमोघ त्रिशूल अपना मार्ग बदलकर विचलित हो गया। वह मुर को भेद नहीं सका, केवल उसकी देह को स्पर्श करके लौट आया, मानो उसने किसी अभेद्य पर्वत से टकराकर अपनी दिशा बदल ली हो। यह दृश्य देखकर स्वयं शिव भी क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गए। ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा रखना उनका भी कर्तव्य था। वे अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अब मुर को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने स्वर्ग पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इंद्र का ऐरावत हाथी अब उसकी सवारी था। उच्च अहश्रवा अश्व उसके अस्तबल में था और देवों की संपदा उसके भंडार में। उसने देवताओं को स्वर्ग से बलपूर्वक निष्कासित कर दिया। वे भागे, अपने प्राण बचाकर भागे और उस पृथ्वी पर शरण लेने को विवश हुए जिसके वे कभी शासक हुआ करते थे। वे मानवों के बीच अपने तेज को छिपाकर वेश बदलकर रहने लगे। इंद्र, जो कभी बादलों का स्वामी था, अब वर्षा की एक बूंद के लिए आकाश की ओर ताकता था। अग्निदेव, जो स्वयं यज्ञ के भोक्ता थे, अब अपनी जठराग्नि शांत करने के लिए कंदमूल पर निर्भर थे। वरुण, जो सागरों के स्वामी थे, अपना कंठ भिगोने के लिए सूखी नदियों के तट पर भटक रहे थे। धर्म की धुरी टूट चुकी थी। मुर का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा। उसने तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। उसने पृथ्वी पर यज्ञों को प्रतिबंधित कर दिया। जो भी ऋषि या मुनि यज्ञ करने का दुस्साहस करता, मुर के असुर उस यज्ञ अग्नि को रक्त से बुझा देते। वेद ध्वनि मौन हो गई। मंदिरों के घंटों ने बजना बंद कर दिया। धर्म को चुनौती दी जा चुकी थी। किंतु मुर की क्रूरता की पराकाष्ठा तब देखी गई जब उसने यमलोक पर आक्रमण किया। उसका आतंक ऐसा था कि स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज भी कांपते थे। मुर ने यमलोक में प्रवेश किया, चित्रगुप्त के बहीखातों को फाड़ दिया और नरक की अग्नियों को बुझा दिया। उसने उन सभी पापी आत्माओं को मुक्त कर दिया जो अपने कर्मों का दंड भोग रही थी, और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इसके विपरीत उसने उन पुण्यात्माओं को बंदी बना लिया जो स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। सृष्टि का चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। न पाप का दंड मिल रहा था, न पुण्य का पुरस्कार। पृथ्वी पर मनुष्य मरते थे, किंतु उनकी आत्माओं को यमदूत ले जाने से डरते थे। वे आत्माएं प्रेत बनकर पृथ्वी पर ही भटकने लगीं। पितरों को दिया गया तर्पण उन तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि यमलोक का मार्ग ही अवरुद्ध था। ब्रह्मांड में एक असहनीय असंतुलन व्याप्त हो गया था। धर्म का लोप हो चुका था और अधर्म अपने चरम पर था। मुर ने स्वयं को त्रिलोकाधिपति घोषित कर दिया था, एक ऐसा क्रूर शासक जिसके विधान में केवल पीड़ा, आतंक और मृत्यु का स्थान था। इस सर्वव्यापी अंधकार में देवता, जो अब निराश्रय और पूर्ण रूप से पराजित हो चुके थे, पृथ्वी के एक गुप्त कोने में एकत्र हुए। उनका धैर्य और उनका बल दोनों ही समाप्त हो चुके थे। देवगुरु बृहस्पति की नीतियां विफल हो चुकी थी। इंद्र का पराक्रम खंडित हो चुका था। वे समझ गए थे कि यह संकट अब उनके वश से बाहर है। यह किसी एक असुर के आतंक का प्रश्न नहीं था, यह स्वयं सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न था। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, जब अंधकार इतना सघन हो जाता है कि एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब केवल एक ही नाम, एक ही आश्रय स्मरण आता है, नारायण। सभी देवता भयभीत और निराश्रय अपने अंतिम विश्वास और अंतिम आशा को लेकर उस आदि अनंत सत्ता की शरण में जाने को उद्यत हुए। वे पैदल ही अपने दिव्य लोकों के ज्ञान का उपयोग करते हुए उस गुप्त मार्ग की ओर बढ़े जो क्षीर सागर तक जाता था, जहां ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। क्षीर सागर का वह अनंत विस्तार जो सामान्यतः शांत और धवल रहता था, आज विक्षुब्ध था। ब्रह्मांड के असंतुलन का प्रभाव उस पर भी पड़ा था। उसकी लहरें किसी अनकहे भय से काली पड़ रही थीं। अनंत शेषनाग, जिनकी सहस्र फनियों पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका था, उनकी शैया पर श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में लीन थे। किंतु उनकी निद्रा भी आज शांत नहीं लग रही थी। उनके मुख पर एक गंभीर चिंता की छाया थी, मानो वे अपनी बंद आंखों से भी सब देख रहे हों। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उनके नेत्रों में भी अपने भक्तों, देवताओं की दुर्दशा देखकर करुणा का सागर उमड़ रहा था। सभी देवता उस दिव्य तट पर पहुंचे और घुटनों के बल बैठ गए। उनके कंठ रुंधे हुए थे, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। आज वे देवता नहीं, याचक थे। देवराज इंद्र ने अपना मस्तक भूमि पर टिका दिया और सभी देवताओं ने एक साथ
करबद्ध होकर अपनी संपूर्ण पीड़ा को अपने स्वरों में समेटकर जगत के पालनहार की स्तुति आरंभ की। हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे जगत के पालनहार, आपकी जय हो। हे आदि अनंत, हे करुणा के सागर, हे दीन दयालु, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही पालक और आप ही संहारक हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब आप ही दुष्टों के सहार और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार लेते हैं। आज वही क्षण पुनः आ गया है प्रभु। वह महाअसुरमूर, उस पापी ने धर्म की समस्त मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। उसने आपके द्वारा रचित इस सुंदर सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ दिया है। स्वर्ग अब नंदन वन नहीं, अपितु असुरों का मदिरालय बन गया है। पृथ्वी पर यज्ञवन बंद हो गए हैं, वेद मौन हो गए हैं और गौ ब्राह्मण त्राही त्राही कर रहे हैं। हे जनार्दन, उस दुष्ट ने यमलोक पर भी अधिकार कर लिया है। मृत्यु का चक्र रुक गया है, आत्माएं भटक रही हैं, पितरों को शांति नहीं मिल रही। इंद्र का वज्र खंडित हो गया है, महादेव का त्रिशूल भी ब्रह्मा के वरदान के समक्ष विवश हो गया है। मूर का पाप इतना बढ़ गया है, उसका आतंक इतना सघन हो गया है कि सृष्टि का यह संतुलन अब टूट रहा है। यदि यह असंतुलन बना रहा तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, आपकी यह अद्भुत रचना स्वयं अपने ही भार से ढह जाएगी। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे वैकुंठ के स्वामी, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप ही इस धर्म संकट से त्रिलोक को उबार सकते हैं। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। देवताओं की इस करुण पुकार से, उनकी स्तुति के प्रत्येक शब्द से क्षीर सागर का विक्षोभ और भी गहरा हो गया। उनकी पीड़ा की ध्वनि अनंत ब्रह्मांडों में गूंज उठी। जब स्तुति समाप्त हुई तो एक गहन मौन छा गया। सभी देवता अपनी श्वास रोके उस एक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तब उस गहन शांति के बीच क्षीर सागर के मध्य में शेषनाग की शैया पर लेटे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अपनी योग निद्रा को भंग करते हुए धीरे से अपने कमलनयन खोले। उन नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा और एक अटल निश्चय एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। जब देवताओं की करुण पुकार, उनकी पीड़ा और उनकी स्तुति की अंतिम ध्वनि क्षीर सागर के अनंत विस्तार में विलीन हुई, तब जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अपने कमलनयन पूर्ण रूप से खोल दिए। उन नेत्रों के खुलने मात्र से ब्रह्मांड में व्याप्त अंधकार का एक बड़ा हिस्सा सहसा छंट गया। देवताओं ने, जो अभी तक भय से अपने मस्तक झुकाए हुए थे, एक दिव्य आभा को अपनी ओर बढ़ते हुए अनुभव किया। उन्होंने आंखें उठाईं और उनके मुरझाए हुए हृदयों में आशा का पहला अंकुर फूटा। भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठ खड़े हुए थे। उनका वह श्याम वरण मेघों से भी अधिक गहरा, किंतु करोड़ों सूर्यों से भी अधिक कांतिवान, सहस्रों विद्युलताओं के समान चमक रहा था। उनका पीतांबर उस कांति के मध्य एक स्थिर स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था और वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि का तेज देवताओं के मनों में धर्म के पुनर्स्थापित होने का विश्वास जगा रहा था। माता लक्ष्मी, जो अब तक उनके चरण दबा रही थी, उनके वाम भाग में आ खड़ी हुई। उनकी दृष्टि में अपने स्वामी के प्रति अटूट विश्वास और देवताओं के प्रति करुणा का भाव था। भगवान विष्णु ने अपनी चारों भुजाओं को विस्तृत किया। उनके एक हाथ में पद्म कमल सुशोभित हुआ, जो सृष्टि की सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक था। दूसरे हाथ में उनकी अमोघ गदा कौमोद की प्रकट हुई, जिसकी गर्जना मात्र से असुरों का हृदय विदीर्ण हो जाता था और जो ब्रह्मांड के नैतिक विधान को धारण करती थी। तीसरे हाथ में, जो अंधकार को चीरने वाली सहस्रों सूर्य शिखाओं के समान देदीप्यमान था, उनका सुदर्शन चक्र अपनी धुरी पर घूमने लगा। वह काल चक्र, जिसके लिए न कोई अतीत था न भविष्य, केवल वर्तमान का अचूक न्याय था। और उनके चौथे हाथ में उनका दिव्य शंख पांचजन्य प्रकट हुआ, जिसकी ध्वनि के नाद का उद्घोष थी, जो धर्म की विजय की घोषणा करने को आतुर था। उनके पीछे क्षीर सागर के जल को चीरता हुआ उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ का विशालकाय स्वरूप प्रकट हुआ। गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट में प्रलयनकारी तूफानों का वेग था और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि उस शत्रु को खोज रही थी जिसने उसके स्वामी को युद्ध के लिए विवश किया था। नारायण ने अपनी अभ्य दृष्टि देवताओं पर डाली। उनकी वाणी सागरों की गहराई से भी अधिक गंभीर और मेघों की गर्जना से भी अधिक मुखर,
क्षीर सागर के तट पर गूंज उठी, हे देवगण, व्यथित ना हो। आपने बहुत सहा है, धर्म ने बहुत पीड़ा झेली है, किंतु अब और नहीं। उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया, अपनी उठी हुई हथेली से उन्हें आश्वस्त किया। मूर का अहंकार और उसका अधर्म अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। ब्रह्मा का वरदान उसका रक्षक नहीं, अपितु उसके विनाश का कारण बनेगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब उसे फूटने से कोई नहीं रोक सकता। मैं, नारायण, त्रिलोक के संतुलन को पुनः स्थापित करने का वचन देता हूँ। धर्म की विजय होगी। यह केवल आश्वासन नहीं था, यह एक दिव्य संकल्प था, एक ब्रह्मांडीय आदेश जो सृष्टि के कण-कण में अंकित हो गया। देवताओं ने एक साथ जय जयकार किया, नारायण नारायण। हरि बोल। उनका भय समाप्त हो चुका था, क्योंकि उनके पालक अब स्वयं रणभूमि में उतरने को उद्यत थे। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और उस दिव्य पक्षी ने एक क्षण भी गवाए बिना अमरावती, स्वर्ग की ओर उड़ान भरी, जो अब मूर का आतंक दुर्ग बन चुका था। जब वे क्षीर सागर के शांत और आध्यात्मिक वातावरण से निकलकर त्रिलोक के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे, तो विनाश का वास्तविक दृश्य उनके समक्ष आया। नंदनवन, जो कभी पारिजात के पुष्पों की सुगंध से महकता था, अब झुलसी हुई भूमि का एक टुकड़ा था, जहाँ की वायु में मांस और मदिरा की दुर्गंध व्याप्त थी। मंदाकिनी नदी, जिसका जल अमृत के समान था, अब रक्त और मज्जा के प्रवाह से लाल और दूषित हो चुकी थी। अप्सराएं, जिन्हें बंदी बना लिया गया था, भयभीत होकर कोनों में दुबकी थीं, और देवों के स्वर्णिम प्रासाद अब असुरों के अट्टहास और क्रूर मनोरंजन के केंद्र बन गए थे। इंद्र के राज सिंहासन सुधर्म पर वह महादैत्य मूर स्वयं बैठा था, अपनी आसुरी शक्तियों के मद में चूर। उसका शरीर किसी विशाल काले पर्वत के समान था, उसकी आंखें किसी ज्वालामुखी के मुख के समान धधक रही थीं, और उसका अट्टहास स्वर्ग की दीवारों को कंपा रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर अमरावती की सीमाओं में प्रवेश किया, एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। असुरों का अट्टहास मौन में बदल गया। मूर ने अपने सिंहासन से उठकर देखा। उसने नारायण को देखा, शांत किंतु अटल। एक क्षण के लिए मूर के हृदय में एक अज्ञात भय ने जन्म लिया, किंतु अगले ही पल ब्रह्मा के वरदान के अहंकार ने उस भय को कुचल दिया। वह उपहास पूर्वक हंसा, तो अंततः पालनहार को अपनी निद्रा से जागना ही पड़ा। बहुत देर कर दी, नारायण। यह स्वर्ग, यह पृथ्वी, यह पाताल, ये सब अब मेरा है। तुम्हारी सृष्टि का अब मैं नया विधाता हूँ। लौट जाओ क्षीर सागर में, इससे पहले कि मेरा धैर्य समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु गरुड़ से उतरे। उन्होंने अपना पाव अमरावती की भूमि पर रखा, और उस एक स्पर्श मात्र से जहाँ उन्होंने पाव रखा था, वहां की भूमि पुनः पवित्र हो गई, झुलसी घास पुनः हरी हो गई। उन्होंने अपनी शांत किंतु वज्र के समान कठोर दृष्टि मूर पर स्थिर की और केवल इतना कहा, अधर्म का कोई सिंहासन नहीं होता मूर, और पाप की कोई आयु नहीं होती। तेरा काल आ चुका है। ये शब्द नहीं थे, ये महासंग्राम का शंखनाद था। मूर ने क्रोध से चीत्कार किया और अपनी संपूर्ण सेना को, उन करोड़ों अरबों असुरों को जिन्हें उसने त्रिलोक से एकत्रित किया था, उन प्रेतात्माओं को जिन्हें उसने यमलोक से मुक्त किया था, नारायण पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और तब वह महासंग्राम आरंभ हुआ, जिसकी तुलना ब्रह्मांड के इतिहास में किसी और युद्ध से नहीं की जा सकती थी। यह एक दिन, एक माह या एक वर्ष नहीं चला। यह युद्ध एक सहस्राब्दी, 2 सहस्राब्दी, कई सहस्राब्दियों तक अनवरत चलता रहा। पहले कुछ 100 वर्षों तक भगवान विष्णु ने केवल मूर की उस अजेय प्रतीत होने वाली सेना का सहार किया। जब असुरों का वह अनंत सागर उनकी ओर बढ़ा, तो नारायण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य मुख से लगाया। उस शंख से जो प्रणव नाद निकला, वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि का आदिनाद था। वह ब्रह्मांडीय आवृत्ति थी, जिसने अधर्म के प्रत्येक कण को झकझोर दिया। उस एक ध्वनित रंग के प्रहार से ही लाखों निम्न श्रेणी के असुरों के हृदय फट गए। वे रक्त वमन करते हुए वहीं ढेर हो गए। जो बच गए, वे अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगे। उनका मस्तिष्कम सुन्न हो गया। किंतु ये तो केवल आरंभ था। विष्णु ने अपनी गदा कौमोदकी को घुमाया। वह गदा जो धर्म के विधान का प्रतीक थी, जब घूमती थी तो उसमें ब्रह्मांडीय तूफानों का वेग समा जाता था। उन्होंने उसे असुरों की सेना के मध्य फेंका। वह गदा जहां भी गिरती,
एक प्रलयंकारी भूकंप को जन्म देती। वह पर्वतों के समान विशालकाय दैत्यों को एक ही प्रहार में मसलकर धूल में मिला रही थी। वह सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत गति से यात्रा करती, अपने मार्ग में आने वाली हर अधार्मिक संरचना को ध्वस्त करती और पुनः नारायण के हाथों में लौट आती। यह क्रम सदियों तक चलता रहा। विष्णु की गदा ने असुरों की व्यूहरचना को, उनकी शक्ति के घमंड को चकनाचूर कर दिया और तब उन दोनों के बीच वह द्वंद्व आरंभ हुआ जिसने समय की गति को भी थाम दिया। यह युद्ध कई और सहस्रों वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने शारंग धनुष से ऐसे बाणों की वर्षा की जिनमें सहस्रों सूर्यों का तेज था। वे बाण मुर के लौहसमान शरीर से टकराते और चिंगारियां बनकर बिखर जाते। मुर का शरीर टस से मस नहीं हुआ। विष्णु ने अपनी कौमोद की गदा का पूर्ण शक्ति से उस पर प्रहार किया। वह गदा जो पर्वतों को चूर्ण कर सकती थी, मुर के वक्ष से टकराई। एक कान बहरे कर देने वाली गर्जना हुई, किंतु मुर केवल कुछ पग पीछे हटा और पुनः अट्टहास करने लगा। उस पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। नारायण ने क्रोध में अपना अंतिम और अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र मुर पर चलाया। वह प्रलयंकारी चक्र जिसने अनगिनत ब्रह्मांडों का सहार और सृजन देखा था, अपनी पूर्ण गति और पूर्ण तेज के साथ मुर की ग्रीवा की ओर बढ़ा। देवताओं ने जो दूर क्षितिज से यह देख रहे थे, क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उन्हें लगा अब मुर का अंत निश्चित है। चक्र मुर के कंठ से टकराया, किंतु ये क्या! एक घर्षण की तीव्र ध्वनि हुई, मानो कोई वज्र किसी अभेद्य हीरे के पर्वत से टकरा रहा हो। चक्र मुर की त्वचा को किंचित मात्र भी खरोंच नहीं पाया। ब्रह्मा का वरदान, किसी भी ज्ञात अस्त्र या शस्त्र से मृत्यु न हो, अपना कार्य कर रहा था। सुदर्शन चक्र जो स्वयं विष्णु की इच्छा शक्ति का प्रतीक था, पहली बार अपने लक्ष्य को भेदने में असफल होकर, निस्तेज होकर अपने स्वामी के पास लौट आया। ये मुर के लिए विजय का क्षण था। उसने नारायण को निस्तेज होते देखा और उसने अपनी संपूर्ण मायावी और तामसिक शक्ति के साथ उन पर प्रत्याक्रमण कर दिया। उसने ऐसे अंधकार को जन्म दिया जिसने नारायण के तेज को भी क्षण भर के लिए ढक लिया। उसने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे विष्णु ने अपनी गदा से रोका। उन दोनों की गदाओं का टकराव ब्रह्मांडीय स्तर का था। प्रत्येक प्रहार से नक्षत्र अपने मार्ग से विचलित हो जाते, आकाश गंगाएं कांप उठती। यह युद्ध अब शक्ति का नहीं, अपितु धैर्य का बन गया था। हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, समय अपनी गणना भूल गया। यह महासंग्राम निरंतर, बिना रुके, बिना विश्राम के चलता रहा। मुर अजेय था। वह घायल नहीं हो रहा था, वह थक नहीं रहा था। उसका अहंकार और उसका अधर्म ब्रह्मा के वरदान के अभेद्य कवच में सुरक्षित था। दूसरी ओर भगवान विष्णु जो अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो अच्युत अविनाशी, वे भी लड़ते रहे। किंतु हजारों वर्षों के इस निरंतर और निष्फल युद्ध के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस महादैत्य के सामने स्वयं नारायण भी थकने लगे हों। यह शारीरिक थकान नहीं थी, यह उस सनातनी धर्म की थकान थी जो अधर्म के ऐसे हट के सामने स्वयं को विवश पा रहा था। यह उस पालक की थकान थी जो देख रहा था कि सृष्टिकर्ता के एक वरदान ने उसकी स्वयं की व्यवस्था को पंगु बना दिया है। नारायण के ललाट पर स्वेद की बूंदें छलक आईं। यह परिश्रम का स्वेद नहीं था, यह एक गहरी ब्रह्मांडीय चिंता का प्रतीक था। उन्होंने एक पल के लिए अपनी गदा को भूमि पर टिका दिया, अपनी श्वास को संयमित करने का प्रयास किया, और मुर ने ये देख लिया। उसने देख लिया कि नारायण के मुख पर पहली बार विवशता का भाव आया है। वह विजय के उन्माद में अट्टहास कर उठा। थक गए पालनहार, थक गए धर्म के रक्षक, अब देखो अधर्म की विजय। देवताओं ने जो अब तक नारायण के नाम का जय घोष कर रहे थे, जब यह दृश्य देखा तो उनके हृदयों में बची खुची आशा भी विलीन हो गई। यदि स्वयं जगत के पालनहार सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु भी उस दुष्ट का वध नहीं कर पा रहे थे, यदि वे भी इस निरंतर युद्ध से क्लांत थक हो रहे थे, तो अब त्रिलोक को इस महासंकट से कौन बचाएगा। ब्रह्मांड में एक अभूतपूर्व निराशा छा गई, क्योंकि धर्म अधर्म के सामने थकता हुआ प्रतीत हो रहा था। रणभूमि का वह क्षण ब्रह्मांड के इतिहास में अंकित हो गया। सुदर्शन चक्र के निष्प्रभ होकर लौटने और नारायण के ललाट पर श्वेत कणों को देखने के पश्चात अमरावती का वह युद्धग्रस्त मैदान एक अकल्पनीय मौन में डूब गया था।
यह किसी तूफान के पहले की शांति नहीं थी, यह मृत्यु के पश्चात का सन्नाटा था। देवताओं का जयघोष, जो अब तक किसी क्षीण सी आशा के साथ गूंज रहा था, सहसा ऐसे रुक गया मानो किसी ने उनके कंठ एक साथ अवरुद्ध कर दिए हों। उनकी टकटकी बंधी हुई थी। उनके नेत्रों में अब भय नहीं, अपितु एक ऐसी रिक्तता थी जो पूर्ण पराजय से जन्म लेती है। उन्होंने क्या देख लिया था? उन्होंने अच्युत, अविनाशी को क्लांत, थकते हुए देखा था। उन्होंने सर्वशक्तिमान को एक क्षण के लिए विवश होते देखा था, और यह दृश्य उनके अस्तित्व के आधार को हिला देने के लिए पर्याप्त था। उनके लिए ये केवल युद्ध का अंत नहीं था, ये धर्म का, आस्था का और स्वयं सृष्टि के विधान का अंत था। इस सर्वव्यापी सन्नाटे को भेदा केवल एक ध्वनि ने, मूर के अट्टहास ने। वह हंसी नहीं थी, वह त्रिलोक की पराजय का, धर्म के ध्वंस का और अहंकार की चरम विजय का घोर नाद था। वह अपनी संपूर्ण शक्ति से हंसा, इतना कि उसके अट्टहास की प्रतिध्वनि पाताल के नागों को भी बधिर करने लगी और स्वर्ग के बचे खुचे स्तंभ उस ध्वनि के प्रहार से कांपकर गिरने लगे। हाँ, 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 थक गए पालनहार, रुक गए जगत के स्वामी। मूर ने अपनी विशाल गदा को भूमि पर पटकते हुए व्यंग्य किया। उसकी गदा के प्रहार से अमरावती की भूमि में एक गहरी दरार पड़ गई, जिससे दूषित धुएं का गुबार उठा। कहा गया तुम्हारा वह तेज जिसने हिरण्यकशिपु का वक्ष चीरा था, कहा है वह शक्ति जिसने बलि को छला था। आज वह सब कहा है मेरे सामने। देखो हे देवों, देखो अपने रक्षक को। ये है तुम्हारा नारायण, ये है तुम्हारा अंतिम आश्रय, जो आज मेरे मूर के सामने एक साधारण श्रमित योद्धा की भांति हाफ रहा है। वह एक एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था, अपने उपहास के प्रत्येक बाण को सीधे देवताओं के हृदयों में और स्वयं नारायण की चेतना पर दाग रहा था। तुम्हारी गदा कौमोद की मेरा कवच नहीं भेद सकी, तुम्हारा सुदर्शन मेरी ग्रीवा को खरोंच नहीं पाया। सहस्रों वर्षों के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है नारायण कि तुम्हारा युग, तुम्हारे धर्म का युग समाप्त हो गया है। अब मेरा युग है, मूर का युग, अधर्म का युग, और मैं ही इस ब्रह्मांड का नया विधाता हूँ। वह अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर घूमा, मानो वह समस्त ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में भींच लेना चाहता हो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा। उनके श्यामवर्ण मुख पर अब न क्रोध था, न शांति। वहां एक ऐसी गहन अथाह शून्यता थी जिसे पढ़ पाना स्वयं ब्रह्मा के लिए भी असंभव था। उनके नेत्र, जो अब तक युद्ध की ज्वाला से रक्तवर्ण हो रहे थे, अब शांत थे, किंतु यह शांति किसी पराजित की नहीं, अपितु किसी गूढ़ अकल्पनीय निर्णय की थी। उन्होंने अपनी गदा कौमोद की को नहीं उठाया, उन्होंने अपने सुदर्शन का पुनः आह्वान नहीं किया। उन्होंने देवताओं की ओर, उनकी भय भरी याचनापूर्ण आंखों की ओर नहीं देखा, और तब उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना स्वयं काल ने भी नहीं की होगी। भगवान विष्णु ने, जो रण के मध्य में खड़े थे, जो धर्म की अंतिम आशा थे, युद्ध से मुख मोड़ लिया। उन्होंने मूर की ओर अपनी पीठ कर दी। ये एक अकल्पनीय दृश्य था, एक योद्धा का, विशेषकर स्वयं नारायण का रणभूमि से पीठ दिखाना। यह पराजय की अंतिम स्वीकृति थी, ये समर्पण था। देवताओं के हृदय उनके मुख को आ गए। इंद्र के हाथ से उनका निष्प्रभ वज्र छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वरुण देव के नेत्रों से, जो स्वयं जल के स्वामी थे, अश्रुओं की धारा बह निकली, जो उनके सूखे कंठ को भी तर न कर सकी। वायुदेव की श्वास मानो स्वयं रुक गई हो। नहीं, नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। वे एक साथ चीत्कार कर उठे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? इंद्र अपना समस्त देवत्व भूलकर एक साधारण याचक की भांति दौड़े और नारायण के चरणों में गिर पड़े। स्वामी, हमें इस प्रकार असहाय छोड़कर मत जाइए। यदि आप ही चले गए तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमारा क्या होगा? इस सृष्टि का क्या होगा? लौट आइए प्रभु, हम पुनः लड़ेंगे। हम सब अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, किंतु आप इस प्रकार। भगवान विष्णु रुके एक पल के लिए, किंतु उन्होंने पलटकर इंद्र को नहीं देखा। उन्होंने केवल अपना चरण, जो इंद्र ने पकड़ रखा था, धीरे से मुक्त कराया। उनका वह स्पर्श इतना शीतल और भावशून्य था कि इंद्र का हृदय ही जम गया। नारायण ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका मौन
मुर के अट्टहास से भी अधिक भयावह था। वह मौन कह रहा था कि अब कहने सुनने को कुछ शेष नहीं रहा, और वे चल पड़े। एक स्थिर, दृढ़ किंतु समझ से परे गति से वे अमरावती के उन खंडहरों से दूर जाने लगे जिनकी रक्षा का भार उन पर था। मुर, जो अब तक अट्टहास कर रहा था, उन्हें इस प्रकार जाते देख क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये सच था? क्या नारायण वास्तव में भाग रहे थे? पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। रुको नारायण, कायर की भांति कहा भागे जा रहे हो? लड़ो, वह चीखा। किंतु जब विष्णु नहीं रुके तो उसका विस्मय एक क्रूर विजयबोध में बदल गया। हाँ, भाग गया। देखो, त्रिलोक के स्वामी, धर्म के रक्षक अपनी जान बचाकर भाग गए। हाँ, उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। वह इस दृश्य का, अपनी इस परम विजय का पूरा आनंद लेना चाहता था। वह चाहता था कि देवता अपनी आंखों से अपने भगवान को एक भगोड़े की तरह रन छोड़ते हुए देखें। वह जानता था कि वह जब चाहे इस थके हुए नारायण को पकड़कर मार सकता था। अभी के लिए यह पलायन ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वह उनका पीछा करता हुआ, उपहास करता हुआ उनके पीछे पीछे चल पड़ा, किंतु एक सम्मानजनक दूरी बनाकर, मानो कोई शिकारी अपने आहत किंतु अभी भी खतरनाक शिकार को अंतिम सांस लेने के लिए पर्याप्त स्थान दे रहा हो। देवता हतप्रभ, जड़वत अपने स्थान पर खड़े रह गए। वे रो भी नहीं पा रहे थे। उनका अंतिम आश्रय, उनका ईश्वर उन्हें छोड़कर जा चुका था। अमरावती में अब केवल मुर का विजयनाद और देवताओं की मुख वेदना ही शेष थी। भगवान विष्णु अमरावती के द्वारों को लांघकर मर्त्यलोक की ओर बढ़ चले। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ का आह्वान नहीं किया। वे पैदल ही चल रहे थे। उनका प्रत्येक पग पृथ्वी पर एक युग की भांति पड़ रहा था। वे उन वनों, उन पर्वतों, उन सूखी नदियों के तटों से होकर गुजरे जिन्हें मुर के आतंक ने उजाड़ दिया था। उन्होंने उन प्रेतात्माओं को भटकते देखा जिन्हें यमलोक में स्थान नहीं मिला था। उन्होंने उन ऋषियों की भस्मराख को देखा जिनके यज्ञों को बलपूर्वक बुझा दिया गया था। वे सब देखते हुए मौन चलते रहे। उनका मुख भाव शून्य था, मानो इस विनाश का उन पर कोई प्रभाव ही न पड़ रहा हो। यह यात्रा भी सहस्रों वर्षों तक चली। वे दक्षिण से उत्तर की ओर, ब्रह्मांड के आध्यात्मिक केंद्र देवभूमि हिमालय की ओर बढ़ रहे थे। अंततः कई और युगों की यात्रा के पश्चात वे हिमालय की सबसे दुर्गम, सबसे अगम्य श्रृंखलाओं के मध्य पहुंचे। यह वह स्थान था जहां स्वयं वायु का प्रवेश भी वर्जित था, जहां हिम इतना शाश्वत था कि सूर्य की किरणें भी उसे भेद नहीं पाती थी। यह स्थान तप का केंद्र था, स्वयं महादेव शिव की समाधि स्थली के निकट। यही उस अनंत श्वेत विस्तार के बीच एक स्थान ऐसा था जहां केवल अंधकार का वास था। यह एक गुफा का मुख था जो बाहर से इतनी संकरी और साधारण थी कि सहस्रों वर्षों तक कोई योगी भी उसे खोज नहीं पाया था। वह शिलाओं और हिमराशि के नीचे लगभग दबी हुई थी। यही वह सिंहवती नामक अति गोपनीय गुफा थी। इसका नाम सिंहवती, सिंह का निवास, इसलिए नहीं था कि यहाँ कोई पशु सिंह रहता था, अपितु इसलिए कि इसके भीतर वह आदिशक्ति, वह नारसिंही ऊर्जा सुप्त थी जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय ही जागृत होती थी। यह एक अंधकारमयी गुफा थी। अंधकारमयी शब्द भी इसके यथार्थ को प्रकट नहीं कर सकता था। यह वह अंधकार नहीं था जो प्रकाश के अभाव से जन्म लेता है। यह वह आदि अंधकार था जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व शून्य में व्याप्त था। यह तमस नहीं था, यह महारात्रि का गर्भगृह था। भगवान विष्णु उस संकरे मुख के समक्ष रुके। मुर, जो अब तक उनका पीछा करता हुआ आ गया था, कुछ दूरी पर रुककर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह थका हुआ देवता इस बर्फीले बियाबान में एक अंधकार भरी गुफा में प्रवेश करके क्या करना चाहता है। भगवान विष्णु बिना एक क्षण भी सोचे उस गुफा के अंधकार में विलीन हो गए। वे उसके भीतर चलते गए। बाहर से संकरी दिखने वाली वह गुफा भीतर से किसी ब्रह्मांड के समान विशाल थी। वहां वायु नहीं थी, ध्वनि नहीं थी, प्रकाश नहीं था, केवल एक गहन, अनंत, निरपेक्ष शांति थी। गुफा के केंद्र में एक विशाल सपाट शिला थी जो किसी दिव्य उद्देश्य के लिए ही वहां रखी प्रतीत होती थी। भगवान विष्णु उस शिला तक पहुंचे।
उन्होंने अपने हाथों में धारण किए हुए अपने आयुधों पांचजन्य, कौमुदकी, पद्म को एक एक कर उस शिला के पास भूमि पर रख दिया और अंत में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र, जो अब तक निस्तेज होकर उनकी तर्जनी पर विश्राम कर रहा था, उसे भी उतार कर रख दिया। यह एक पूर्ण समर्पण था। उन्होंने अपने देवत्व के समस्त चिन्हों का त्याग कर दिया था और फिर वे उस शिला पर लेट गए। वे उसी प्रकार लेटे जैसे कोई सहस्रों वर्षों का थकाहारा सर्वस्वहारा पथिक विश्राम की अंतिम शरण में लेट जाता है। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। उनका शरीर शिथिल पड़ गया। उनकी दिव्य कांति, जो अब तक उस अंधकार में भी क्षीण सा प्रकाश कर रही थी, धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और फिर पूर्ण रूप से बुझ गई। उनका श्वसन इतना धीमा हो गया कि उसका होना या न होना एक समान था। जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के संचालक उस गोपनीय अंधकारमयी गुफा में, सिन्हवती के गर्भ में योग निद्रा में लीन हो गए। वे सो गए। यह निद्रा किसी साधारण निद्रा जैसी नहीं थी। यह योग निद्रा थी, एक ऐसी चैतन्यपूर्ण निद्रा जहाँ देह सुप्त होती है किंतु आत्मा ब्रह्मांड से भी परे जाकर स्वयं काल के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है। किंतु बाहर से देखने वाले के लिए, मूर के लिए, यह निद्रा नहीं थी, यह पराजय थी। यह मृत्यु पूर्व की अंतिम असहाय अवस्था थी। मूर, जो अब तक गुफा के बाहर खड़ा संकोच कर रहा था, अब भीतर घुसा। उस महादैत्य को उस संकरे मुख से प्रवेश करने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ा, जिससे उसका क्रोध और बढ़ गया। जब वह गुफा के उस केंद्रीय कक्ष में पहुंचा तो पहले तो उसे उस गहन अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी आसुरी दृष्टि ने उस अंधकार को भेदा और उसने वह दृश्य देखा। उसने नारायण को देखा। वह शिला पर लेटे थे, असहाय, अकेले। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र उनके पास भूमि पर ऐसे पड़े थे जैसे किसी मृत योद्धा के त्यागे हुए निरर्थक लौखंड हो। उनके मुख पर शांति थी, एक ऐसी गहरी अटल शांति जिसने मूर के हृदय में घृणा की एक नई ज्वाला भड़का दी। ये है वह, ये है मेरा शत्रु। मूर ने स्वयं से घृणा से फुसफुसाया। उसे लगा कि उसके साथ छल हुआ है। उसने सहस्रों वर्षों तक एक महायोद्धा से युद्ध किया था और अंत में उसका शत्रु इस प्रकार असहाय, एक साधारण कायर की भांति सो रहा था। वह धीरे धीरे अपने भीमकाय पग धरता हुआ उस शिला के निकट पहुंचा। वह नारायण के विशाल किंतु अब निस्तेज शरीर के ऊपर किसी प्रलयंकारी मेघ की भांति छा गया। उसने अपनी गदा उठाई, उसे अपने कंधे पर टिकाया और अपने शत्रु को घूरने लगा। वह इस क्षण का आनंद लेना चाहता था। तो ये है तुम्हारा अंत, नारायण, वह लगभग फुसफुसाया, किंतु उसकी ध्वनि भी उस गुफा के मौन में किसी गर्जना के समान लगी। रणभूमि से पलायन, और अब यह कायरतापूर्ण निद्रा। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है उन देवों पर जो तुम्हें अपना रक्षक मानते थे। उसका अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। उसके सामने स्वयं नारायण, त्रिदेवों में से एक, सृष्टि के पालक, मृत्यु तुल्य अवस्था में पड़े थे। आज मेरे हाथों स्वयं नारायण की मृत्यु होगी। यह विचार उसके मस्तिष्क में एक विद्युत तरंग की भांति कौंधा। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई वरदान नहीं। ये तो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये तो थक कर, हार कर सो गया है। उसका अहंकार उसे विश्वास दिला रहा था कि यह उसी की शक्ति थी। उसी के आतंक का प्रताप था कि स्वयं विष्णु भी उसके भय से निद्रा में विलीन हो गए थे। यही अंतिम अवसर है, उसने निर्णय किया। इसे जगाने की आवश्यकता नहीं, इसे लड़ने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं। एक हारा हुआ, सोया हुआ शत्रु वध के ही योग्य है। मूर ने अपनी उस विशाल कंटीली गदा को अपने कंधे से उतारा। उसने गदा को अपने दोनों हाथों में दृढ़ता से पकड़ा। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गईं। उसने उस गदा को अपने मस्तक के ऊपर उठाया। उसकी परछाई उस गहन अंधकार में भी अधिक काली भगवान विष्णु के शांत सुप्त मुख पर पड़ी। मूर ने अपना पूरा बल संचित किया। बस एक प्रहार, एक अंतिम निर्णायक प्रहार, और ये तथाकथित धर्म, यह नारायण, यह संपूर्ण दिव्य विधान सदा के लिए इसी अंधकारमयी गुफा में समाधि ले लेगा। उसने एक गहरी विजयपूर्ण श्वास ली और अपनी गदा को उस निहत्थे सोए हुए नारायण के मस्तक पर प्रहार करने के लिए नीचे लाया। सिन्हवती गुफा का वह गहन आदि अंधकार
वह शून्य जो सृष्टि के पूर्व का साक्षी था, आज स्वयं एक ऐसी घटना का साक्षी बनने जा रहा था जिसने धर्म की परिभाषा को ही बदल देना था। गुफा के उस केंद्रीय कक्ष में, जहाँ काल स्वयं किसी ठहरे हुए जल की भांति स्थिर हो गया था, केवल दो ही सत्ताएं थीं। एक शिला पर लेटा हुआ वह श्यामवरण, निस्तेज, असहाय सा प्रतीत होता शरीर जो कभी ब्रह्मांड के पालनहार नारायण का था, और दूसरा उस शरीर के ऊपर किसी प्रलयंकारी कृष्ण मेघ की भांति छाया हुआ वह महाअसुर मोर, अधर्म की साक्षात विजय उन्मत्त प्रतिमूर्ति। सहस्रों वर्षों के युद्ध की क्लांति, रणभूमि से पलायन और अंत में यह कायरतापूर्ण मृत्यु तुल्य निद्रा। मोर के लिए यह सब उसकी अपनी शक्ति का, अपने आतंक का, अपने अजेय होने का प्रमाण था। ब्रह्मा का वरदान, इंद्र का पराभव, शिव का विचलित होना और अब स्वयं विष्णु का यह पूर्ण समर्पण। मोर का अहंकार ब्रह्मांड से भी अधिक विस्तृत हो चुका था। वह उस शांत सोए हुए मुख को घूर रहा था, उस मुख को जिसने कभी प्रहलाद को अभयदान दिया था, उस मुख को जिसने गीता का ज्ञान दिया था। आज उस मुख पर न तेज था न मुस्कान, केवल एक गहरी अथाह शांति थी जो मोर को किसी तीखे व्यंग्य के समान चुभ रही थी। और उस प्रज्वलित प्रकाश के मध्य मोर ने अपनी अधखुली जलती हुई आंखों से वह दृश्य देखा जिसने उसके अहंकार को, उसके वरदान के दंभ को एक ही पल में चूर चूर कर दिया। भगवान विष्णु का शरीर अभी भी उसी शिला पर उसी प्रकार शांत सुप्त पड़ा था, किंतु उनके शरीर के ठीक ऊपर शून्य में एक और ही लीला घटित हो रही थी। वह श्वेत प्रकाश जो उनके शरीर से फूटा था, वह अब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं था। वह 13 भिन्न भिन्न दिव्य ऊर्जा धाराओं में विभाजित होकर उनके शरीर के ऊपर एक अद्भुत नृत्य कर रहा था। यह उनके 13 इंद्रियों का संयुक्त तेज था जो अब तक उस देह के भीतर सुप्त था, किंतु अधर्म के अंतिम प्रहार की आहट से जागृत हो उठा था। यह वह शक्ति थी जिसे नारायण ने स्वयं अपनी योग निद्रा में जाने से पूर्व मुक्त होने का आदेश दिया था। पहले उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों, ज्ञान के स्रोत का तेज प्रकट हुआ। उनके सुप्त नयनों के कोरों से चक्षु इंद्रिय, दृष्टि का तेज एक स्वर्णिम किरण के रूप में निकला। यह वह तेज था जिसने अनगिनत ब्रह्मांडों के सृजन और प्रलय को देखा था। उनके कानों से श्रोत्र इंद्रिय, श्रवण का तेज एक नीली अनुनाद भरी तरंग के रूप में प्रकट हुआ। यह वह तेज था जिसने सृष्टि के प्रथम नाद को सुना था और जो प्रत्येक भक्त की सूक्ष्म से सूक्ष्म पुकार को सुनता था। उनकी नासिका से घ्राण इंद्रिय, गंध का तेज एक रजत सुगंधित धूम्र के रूप में उठा। यह वह तेज था जिसने प्रत्येक यज्ञ हवन की पवित्र आहुति की गंध को धारण किया था। उनके किंचित खुले होठों से रसनाइंद्रिय, स्वाद का तेज एक मधुवर्णी तरल प्रकाश के रूप में बहा। यह वह तेज था जिसने शबरी के बेर का, विदुर के साग का और द्रौपदी के अंतिम अन्नकण का भक्तिरस चखा था। और अंत में उनके संपूर्ण श्यामवरण देह की त्वचाइंद्रिय, स्पर्श से स्पर्श का तेज एक सर्वव्यापी इंद्रधनुषी आभा मंडल के रूप में प्रकट हुआ। यह वह तेज था जो विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए था, जिसका स्पर्श मात्र जड़ को चेतन कर देता था। यह 5 दिव्य ऊर्जा धाराएं, ज्ञान इंद्रियों का यह पंचतेज उस सुप्त शरीर के ऊपर एक चक्र के समान घूमने लगा, किंतु ये पर्याप्त नहीं था। इसके पश्चात उनकी 5 कर्मेंद्रियों, कर्म के साधन का असीम बल जागृत हुआ। उनके उन हाथों से जो अब शिथिल होकर शिला पर पड़े थे, पानी इंद्रिय, हाथ कर्म का तेज एक वज्रसमान हीरक श्वेत शक्तिपुंज के रूप में निकला। यह वह तेज था जिसने कौमोद की गदा को धारण किया था, जिसने सुदर्शन चक्र को चलाया था, जिसने सृजन के कर्म को संपादित किया था। उनके उन चरणों से जिन्होंने पलायन का नाट्य किया था, पाद इंद्रिय, पैर गति का तेज एक प्रलयंकारी विद्युत लता के समान कौंधा। यह वह तेज था जिसने 3 पगों में त्रिलोक को नाप लिया था। वामन अवतार जो धर्म की स्थापना के लिए युग युगांतर से पृथ्वी पर विचरण करता आया था। उनके उस कंठ से जो अब मौन था, वाकिंद्रिय, वाणी का तेज एक प्रज्वलित श्वेत अग्निशिखा के समान लपका। यह वह तेज था जिसने वेदों को मुखरित किया था, जिसने गीता का ज्ञान देकर काल चक्र को दिशा दी थी। उनके शरीर के पायु इंद्रिय, उत्सर्जन से त्याग का तेज एक गहरे शुद्धिकर्ता कृष्णवरण की ऊर्जा के रूप में निकला। यह वह तेज था जो ब्रह्मांडीय मल अशुद्धि का त्याग करता था, जो सहार के पश्चात पुनः सृजन के लिए स्थान रिक्त करता था। यह वैराग्य की शक्ति थी। और अंततः उपस्थ इंद्रिय, सृजन से सृष्टि का तेज एक जीवनदायी रक्तवरण रूबी प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। यह वह तेज था जो ब्रह्मा को सृजन की प्रेरणा देता था,
जो ब्रह्मांड के बीच का अनंत जीवन का स्रोत था। ज्ञानेंद्रियों के 5 और कर्मेंद्रियों के 5, यह 10 तेजपुंज उस गुफा की शून्य वायु में किसी दिव्य नक्षत्र मंडल के समान स्थापित हो गए और वे उस पहले वाले पंच चक्र के चारों ओर और अधिक वेग से परिक्रमा करने लगे। किंतु लीला अभी शेष थी। यह तो केवल बाह्यकरण थे, अब अंतःकरण, आंतरिक चेतना के जागृत होने की बारी थी। विष्णु के उस शांत मुख के भीतर उनके मन, मानस का तेज प्रकट हुआ। यह चंद्रमा से भी शीतल, किंतु सहस्रों चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान, एक चंचल रजतवर्णी तरंग के रूप में उभरा। यह संकल्प और विकल्प की शक्ति थी, वह शक्ति जो इच्छा करती थी, जो ब्रह्मांड के समस्त विचारों का केंद्र थी। तत्पश्चात उनके भ्रूमध्य ललाट से, जहां उनकी यौगिक दृष्टि केंद्रित थी, उनकी बुद्धि का तेज जागृत हुआ। यह एक तीक्ष्ण, अचूक, स्थिर, स्वर्णवर्णी सूर्य के समान था। यह निश्चय और विवेक की शक्ति थी, वह शक्ति जो सत्य और असत्य का भेद करती थी, जो निर्णय लेती थी। और अंत में उस सुप्त शरीर के अहंकारा का तेज जागृत हुआ। यह मूर्ख के अहंकार जैसा तामसिक और विनाशकारी नहीं था, यह विष्णु का अस्मिता रूपी सात्विक अहंकार था। मैं हूँ का वह दिव्य बोध, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही आधार हूँ का वह ब्रह्मांडीय आत्मविश्वास। यह तेज किसी रंग या रूप में नहीं था, यह एक अथाह, गहन, सर्वव्यापी उपस्थिति, प्रेजेंस के रूप में प्रकट हुआ, जिसने अन्य सभी 12 तेजों को एक साथ धारण कर लिया, उन्हें एक आधार दिया। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 13 इंद्रियों का, इन 13 दिव्य शक्तियों का यह संयुक्त तेज अब उस गुफा में एक ऐसे प्रलयंकारी दिव्य बवंडर में परिवर्तित हो गया जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। वह 13 की 13 ऊर्जा धाराएं, वह स्वर्णिम, वह नीली, वह रजत, वह मधुवर्णी, वह इंद्रधनुषी, वह हीरकश्वेत, वह विद्युतलता, वह श्वेत अग्नि, वह कृष्णवर्णी, वह रक्तवर्णी, वह चंद्रशीतल, वह सूर्य प्रखर और वह सर्वव्यापी, वे सब एक दूसरे में विलीन होने लगी, एक दूसरे से गुंथने लगी, एक दूसरे को पूर्ण करने लगी। उस दिव्य ऊर्जा के बवंडर के केंद्र में, जहाँ 13 शक्तियां एकाकार हो रही थी, एक नवीन स्वरूप का, एक नवीन सत्ता का सृजन हो रहा था। और फिर वह प्रकाशपुंज सहसा स्थिर हो गया, वह बवंडर थम गया और उस गुफा के केंद्र में भगवान विष्णु के सुप्त शरीर और मुर की उठी हुई तलवार के ठीक मध्य शून्य में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह अद्भुत थी, अद्भुत सौंदर्य शब्द भी उसके वर्णन के लिए अपर्याप्त था। वह सौंदर्य कोमल या मोहक नहीं था, वह सौंदर्य प्रखर, तीक्ष्ण और भयावह रूप से तेजस्वी था। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण और प्रज्वलित चंद्रमा के मिश्रण जैसा था, जो बुद्धि और मन के तेज से बना था। उसके केश उस आदि अंधकार से भी अधिक काले, अहंकार के तेज से घने उस गुफा की वायु में ऐसे लहरा रहे थे मानो अनगिनत कृष्ण सर्प फुंफकार रहे हों। वह दिव्य रक्तिम वस्त्रों में सुसज्जित थी, जो सृजन उपस्थ के तेज से रंगे थे। उसके अंग प्रत्यंग में एक ऐसी दृढ़ता थी जो कर्म पानी के तेज से गढ़ी गई थी, और उसकी गति में एक ऐसी स्थिरता थी जो गति पाद के तेज से संतुलित थी। किंतु मुर का ध्यान उसके सौंदर्य पर नहीं, अपितु उसके नेत्रों पर गया। उस कन्या के नेत्र, वे किसी शांत सरोवर के समान नहीं थे, वे क्रोध की ज्वाला से धधक रहे थे। यह किसी साधारण नारी का क्रोध नहीं था, यह वाकिंद्रिया की प्रज्वलित अग्नि थी, यह चक्षु इंद्रिया की साक्षी रूपी ज्वाला थी। यह धर्म की वह संगठित सात्विक क्रोधाग्नि थी जो अधर्म को अपनी चरम सीमा पर देखकर भड़क उठी थी। यह स्वयं नारायण की संपूर्ण चेतना का वह क्रोधित स्वरूप थी जिसे उन्होंने अपनी योग निद्रा में जाने से पूर्व पृथक कर दिया था। वह निहत ही नहीं थी, वह असीम शक्ति से परिपूर्ण थी। उसके दक्षिण हाथ में एक खड्ग तलवार थी जो बुद्धि के तेज के समान तीक्ष्ण और कर्म के तेज के समान दृढ़ थी। उसके वाम हस्त में एक ढाल थी जो अहंकार के तेज के समान अभेद्य थी और जिस पर ज्ञान की पंच इंद्रियों के चिन्ह अंकित थे। वह उस गुफा में ऐसे खड़ी थी मानो वह वहां सदा से थी, मानो यह गुफा, यह ब्रह्मांड उसी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुर
जो अब तक प्रकाश के कारण अपनी आंखें मूंदे हुए था, अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा था। प्रकाश कुछ मध्यम हो गया था, क्योंकि वह सारा तेज अब उसे कन्या के स्वरूप में केंद्रित हो गया था। मूर की दृष्टि धुंधली थी, किंतु उसने उस स्वरूप को देखा। वह ठिठक गया। उसकी तलवार, जो अब तक केवल आंखों को ढकने के लिए उठी थी, अब आश्चर्य और एक अज्ञात भय के कारण वहीं हवा में ही जम गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। ये कौन है? वह घबराहट में बुदबुदाया। इस गुफा में तो कोई नहीं था। मैं नारायण का पीछा करता हुआ आया था। वह तो सो रहा है। उसने उस कन्या के पार देखने का प्रयास किया। हाँ, नारायण अभी भी उसी शिला पर सुप्त थे, निस्तेज, असहाय। तो फिर ये माया है, नारायण की कोई नई चाल। किंतु उसका हृदय यह मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि नारायण थक चुके थे, वह हार चुके थे। यह माया नहीं हो सकती थी। यह कुछ और था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। यह एक अज्ञात शक्ति थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नारायण के अतिरिक्त कोई और भी है जो उसके समक्ष, उसकी उठी हुई तलवार के नीचे इस प्रकार निर्भय खड़ा हो सकता है। तभी उस दिव्य कन्या ने अपने होठ खोले। उसके कंठ से जो ध्वनि निकली वह वाकिंद्रिय की साक्षात शक्ति थी। वह वीणा के समान मधुर भी थी और मेघ गर्जना के समान कठोर भी। उसने मूर को ललकारा। रुक, अधम, मूर्ख असुर। उस एक ललकार से सिंहवती गुफा की शिलाएं कांप उठीं। मूर का हृदय, जिसने इंद्र के वज्र और शिव के त्रिशूल के सामने भी भय का अनुभव नहीं किया था, उस अज्ञात कन्या की उस एक ललकार से सहम गया। तू अपनी इस विषाक्त तलवार से किसका वध करने चला था? कन्या ने अपने खड्ग को मूर की ओर इंगित करते हुए कहा। उसका, जो स्वयं इस सृष्टि का आधार है, उस सोए हुए शरीर का। अरे मूढ़, जिस नारायण को तू एक देह समझकर मारने को उद्यत हुआ, तू यह भूल गया कि वह केवल देह नहीं, वह चेतना, वह इंद्रियों का स्वामी है। तूने उस सुप्त देह पर प्रहार करने का दुस्साहस किया और परिणाम स्वरूप तूने उस देह में स्थित उसकी 13 इंद्रियों की, उसकी संपूर्ण आंतरिक शक्ति की, इस संयुक्त शक्ति को जागृत कर दिया है। मैं उसी नारायण के मन का संकल्प हूँ, उसी की बुद्धि का निश्चय हूँ, उसी के अहंकार की अस्मिता हूँ, उसी के ज्ञान और कर्म की संयुक्त ज्वाला हूँ। मैं उसी के तेज से जन्मी हूँ, मैं उसी की शक्ति हूँ और मैं ही तेरा काल हूँ। मूर अवाक, भयभीत उस अज्ञात शक्ति को देख रहा था। उसका हाथ, जिसमें उसकी प्रलयंकारी तलवार थी, अब भी हवा में ही थमा हुआ था, कांप रहा था। सिंहवती गुफा का वह गहन आदि अंधकार, जो अभी अभी उस दिव्य कन्या के प्राकट्य से छिन्न भिन्न हुआ था, अब एक नए असहनीय तनाव में घिर गया था। गुफा के केंद्र में काल स्वयं 3 भागों में बंटा हुआ प्रतीत हो रहा था। एक ओर शिला पर असहाय योग निद्रा में लीन भगवान नारायण, दूसरी ओर उन दोनों के मध्य शून्य में स्थित वह नव प्रकट प्रज्वलित अज्ञात स्वरूपा दिव्य कन्या, और तीसरी ओर वह महाअसुर मूर, जो अपनी प्रलयंकारी तलवार को हवा में ही थामे अवाक, स्तब्ध, ठिठका खड़ा था। उसकी आसुरी आंखें, जो प्रकाश के उस विस्फोट से आहत हो गई थी, अब धीरे धीरे खुल रही थीं और उस दिव्य कन्या के स्वरूप पर केंद्रित हो रही थीं। उसका कांपता हुआ हाथ, जिसमें तलवार थी, केवल भय से नहीं कांप रहा था, वह एक ऐसे विस्मय, एक ऐसे ब्रह्मांडीय भ्रम से कांप रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। यह कौन है? यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में एक प्रतिध्वनि के समान गूंजा। उसने अपनी जलती हुई दृष्टि को उस कन्या के पार, उस शिला पर लेटे विष्णु पर डाला। हाँ, वह अभी भी वहीं थे, सुप्त, पराजित, और यह बोध कि उसका शत्रु अभी भी पराजित अवस्था में है, मूर के भीतर उसके टूटे हुए अहंकार को पुनः जोड़ने के लिए पर्याप्त था। उसका भय, जो एक क्षण के लिए उसके अस्तित्व पर हावी हो गया था, सहसा एक प्रचंड ज्वालामुखी समान क्रोध और उससे भी अधिक घृणित उपहास में परिवर्तित हो गया। ये माया है, यह निश्चित ही नारायण की कोई अंतिम, निष्फल, कायरतापूर्ण चाल है। वह स्वयं मुझसे लड़ने का साहस खो चुका है, इसलिए उसने अपनी माया से एक स्त्री स्वरूप को मेरे और अपने बीच खड़ा कर दिया है। एक स्त्री,
मुर, जिसने इंद्र को परास्त किया, जिसने यम को जीता, जिसने शिव के त्रिशूल को निष्प्रभ किया और जिसने स्वयं नारायण को रणभूमि से पलायन करने और इस गुफा में छिपकर सोने को विवश कर दिया, उसके सामने यह एक छाया मात्र, एक मायारूपी स्त्री। मुर का अट्टहास, जो कुछ क्षणों के लिए थम गया था, अब पहले से भी अधिक घृणा और उपहास के साथ उस गुफा में गूंज उठा। हाँ, 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 वह अपनी तलवार को, जो अब तक हवा में थमी थी, धीरे धीरे नीचे लाया, किंतु युद्ध के लिए नहीं, अपितु एक उपेक्षापूर्ण भाव से, जैसे कोई किसी तुच्छ कीट को अपनी उंगली से मसलने से पहले उसका उपहास उड़ाता है। तो ये है तुम्हारी अंतिम चाल, नारायण। छिपकर एक स्त्री के पीछे, नहीं, एक स्त्री की माया के पीछे। धिक्कार है। उसने अपनी दृष्टि उस कन्या पर स्थिर की, जो अभी भी शांत, अविचल उसे ही घूर रही थी। मुर ने अपनी तलवार की नोक से उस कन्या की ओर संकेत किया, मानो वह किसी अपवित्र वस्तु को छूने से बच रहा हो। तू कौन है? उसका स्वर अब केवल उपहास से भरा था। उस भागे हुए कायर की कोई भ्रमर्चना, या उसकी निद्रा से उपजा कोई भलभीत स्वप्न, जिसने एक भौतिक स्वरूप ले लिया है। वह उस कन्या के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर काटने लगा, अपनी विशाल आंखों से उसे तौलते हुए। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अभी अभी जन्मी है, अस्तित्व के इस विशाल सागर में एक नवजात बुदबुदा। और तू मेरे समक्ष खड़ी है, मेरे मुर के समक्ष, जिसने काल को अपनी मुट्ठी में बंद किया है, जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को पराजित किया है। अरे मूर्ख मायाखने, क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? यह उसका अंतिम, सबसे बड़ा अहंकारपूर्ण प्रश्न था। वह मृत्यु का भय उसे दिखा रहा था, जो स्वयं यम को बंदी बना चुका था। उसे लगा कि उसके इस प्रश्न मात्र से ये माया रचना कांपकर बिखर जाएगी, या भय से उसके चरणों में गिर पड़ेगी। किंतु देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह, जो नारायण की 13 इंद्रियों के संयुक्त तेज से जन्मी थी, जो स्वयं ज्ञान, कर्म, मन, बुद्धि और अहंकार का संगठित स्वरूप थी, वह शब्दों के इस व्यर्थ प्रपंच में पड़ने वाली नहीं थी। उसका अस्तित्व ही मुर के प्रश्न का उत्तर था। मुर ने उसे मृत्यु का भय दिखाया, उसे जो स्वयं नारायण के अहंकार, अस्मिता का स्वरूप थी, जो अमृत, इमॉर्टल तत्व से ही जन्मी थी। उसका मौन मुर के अट्टहास से अधिक भारी था। उसका खड़ा रहना मुर की परिक्रमा से अधिक गतिशील था। मुर को लगा कि उसके उपहास का, उसके प्रश्न का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। बोलती क्यों नहीं मूढ़? उसका वाक्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसी क्षण उस देवी ने, जो अब तक केवल घूर रही थी, अपने होठ खोले, किंतु शब्द बोलने के लिए नहीं। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। यह कोई साधारण हुंकार नहीं थी, यह कोई युद्ध गर्जना नहीं थी। यह का नाद था, जो वाकिंद्रिय की शक्ति से जन्मा था। यह बुद्धि का निश्चय घोष था। यह अहंकार की परम घोषणा थी। ये एक हूं मात्र थी। यह ध्वनि, यह केवल ध्वनि नहीं थी। उस एक हुंकार के साथ उस देवी के मुख से, उसके संपूर्ण अस्तित्व से एक ऐसी प्रलयंकारी अग्नि निकली, जिसने मुर के अहंकार को ही चुनौती दे दी। यह वह अग्नि नहीं थी जो जलाती है, यह वह अग्नि थी जो सत्य को असत्य से पृथक करती है। यह तप की, धर्म की, सात्विक तेज की अग्नि थी। यह वही श्वेत अग्नि थी जो विष्णु के वाकिंद्रिय से प्रकट हुई थी, और अब वह एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में मुर की ओर लपकी। मुर ने अपने जीवन में पहली बार वास्तविक भय का अनुभव किया। यह अग्नि उसके शरीर की ओर नहीं, उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। उसका उपहास, उसका अहंकार उस अग्नि की एक लपट के स्पर्श मात्र से ही पिघलने लगा। वह चीत्कार कर उठा और अपनी रक्षा के लिए पीछे हटा। वह समझ गया, ये माया नहीं थी, यह कोई और ही शक्ति थी, जो उसके वरदानों, उसकी शक्तियों, उसकी समझ से परे थी। नहीं, वह चीखा। अब उसके स्वर में उपहास नहीं, आतंक था। यह नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। और तब उस महाअसुर ने, जिसने सहस्रों वर्षों तक युद्ध किया था,
अपने जीवन का अंतिम और सबसे भीषण आक्रमण आरंभ किया। उसने अपनी संपूर्ण आसुरी शक्ति को, उस समस्त अधर्म को जो उसने युगों से संचित किया था, उस एक देवी पर प्रहार करने के लिए झोंक दिया। उसने अपनी उस विषाक्त काली तलवार को, जो यम के दंड से बनी थी, अपनी पूरी शक्ति से घुमाकर उस देवी के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपनी खड्ग तलवार उठाई। मूर की तलवार, जो अधर्म और पाप से भारी थी, देवी की उस बुद्धि रूपी खड्ग से टकराई। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और मूर की वह अजेय तलवार, यम का वह दंड, रेत के महल की भांति चूर चूर हो गया। उसके सहस्रों टुकड़े उस गुफा के फर्श पर बिखर गए। मूर अवाक रह गया। उसका प्रमुख अस्त्र नष्ट हो चुका था, किंतु वह रुका नहीं। उसने क्रोध और हताशा के उन्माद में अपनी उस विशाल गदा को उठाया, जिसे उसने गुफा में प्रवेश करते समय फेंक दिया था। यह वही गदा थी जिसने विष्णु की कौमोदकी का सहस्रों वर्षों तक सामना किया था। उसने उस गदा को घुमाया, जिससे प्रलयंकारी बवंडर उस गुफा में उठ खड़ा हुआ और उसे देवी के वक्ष पर दे मारा। देवी ने हिलने तक का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल अपने वाम हस्त में स्थित अपनी ढाल को आगे कर दिया। वह ढाल जो नारायण के सात्विक अहंकार और पंचज्ञान से निर्मित थी। मूर की वह प्रलयंकारी गदा, जिसने पर्वतों को धूल में मिला दिया था, उस छोटी सी आभायुक्त ढाल से टकराई। टंकार, एक ध्वनि हुई, किंतु वह टकराव की नहीं, विफलता की ध्वनि थी। गदा के प्रहार का उस ढाल पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत वह ढाल, जो अहंकार अस्मिता के तत्व से बनी थी, उसने गदा के तामसिक अहंकार को ही सोख लिया। गदा की शक्ति उसी में विलीन हो गई और वह लौह का एक मृत भार बनकर मूर के हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। दो अस्त्र, दोनों विफल। मूर अब निहत्था था, किंतु वह अभी भी महासुर था। वह ब्रह्मा के वरदान से रक्षित था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का आह्वान किया। वह एक से अनेक हो गया। सहस्रों मूर उस गुफा में प्रकट हो गए। सभी अट्टहास कर रहे थे। सभी उस देवी पर एक साथ झपट रहे थे। उसने उस गुफा को नर्क के अंधकार से भर दिया। उसने विषैली वायु का आह्वान किया। उसने पाताल के नागों को प्रकट किया। उसने अपनी संपूर्ण आसुरी शक्ति का, अपने अंतिम कण का प्रयोग कर दिया, किंतु देवी ने उसके हर प्रहार को विफल कर दिया। वह सहस्रों रूपों में प्रकट हुआ, किंतु देवी, जो चक्षु इंद्रिय का साक्षात तेज थी, जो बुद्धि का स्वरूप थी, उसके मूल स्वरूप को एक ही क्षण में देख सकती थी। उसके सहस्रों भ्रमरूप उस एक सत्य दृष्टि के सामने टिक न सके। उसने जिस अंधकार को जन्म दिया, देवी के शरीर से निकलता हुआ वह सहज सात्विक प्रकाश उस अंधकार को ऐसे पी गया जैसे सूर्य ओस की बूंदों को पी जाता है। उसने जिन विषैले नागों को प्रकट किया, वे देवी के घ्राण इंद्रिय के तेज पवित्र सुगंध के स्पर्श मात्र से ही शुद्ध होकर वापस पाताल लौट गए। यह युद्ध नहीं था, ये शुद्धिकरण था। यह एक तरफा सहार था। मूर के सभी प्रहार विफल हो गए। उसका मायाजाल छिन्न भिन्न हो गया। उसकी गदा टूट चुकी थी। उसकी तलवार बिखर चुकी थी। वह निहत्था, शक्तिहीन, हताश उस गुफा के मध्य हाफता हुआ खड़ा था। उसका विशाल पर्वत समान शरीर अब भय से कांप रहा था। उसका अहंकार, जो त्रिलोक पर छाया था, आज एक ही गुफा के अंधकार में एक ही अज्ञात कन्या के समक्ष घुटने टेक चुका था। वह समझ गया था कि ब्रह्मा का वरदान यहाँ काम नहीं करेगा। यह शक्ति, यह देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य किसी भी ज्ञात श्रेणी में नहीं आती थी। यह कुछ और थी। यह वह तत्व थी जिसका वरदान में कोई उल्लेख ही नहीं था। देवी ने देखा कि अधर्म का समस्त बल समाप्त हो चुका है। उसका अहंकार युद्ध कर चुका है। उसकी माया थक चुकी है। उसका क्रोध शांत हो चुका है और अब केवल भय और पाप का सार ही शेष है। देवी ने अपने खड्ग और ढाल को, जो अब तक उनके हाथों में थे, विलीन कर दिया। उनकी आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी। अंत में देवी ने केवल अपनी दृष्टि, नजर उस पर केंद्रित की। वह जो अब तक क्रोध, युद्ध और सहार की मुद्रा में थी, अब सहसा शांत हो गई। उनके मुख पर अब न क्रोध था, न घृणा। वहां केवल न्याय का, धर्म
का एक अटल भावशून्य निश्चय था। उन्होंने अपनी उन 2 प्रज्वलित आंखों को, जो चक्षु इंद्रिय और बुद्धि के संयुक्त तेज से बनी थी, सीधे मुर की आंखों में उसकी आत्मा के भीतर उतार दिया। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी। उनकी आंखों से जो तेज निकला वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। वह अग्नि की किरणें नहीं थी। वह धर्म और तप की साक्षात सघन शक्ति थी। यह वह दृष्टिपात था जो केवल देखता नहीं था, जो केवल न्याय करता था। यह स्वयं नारायण के ज्ञान की दृष्टि थी, जो अज्ञान, अधर्म को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती थी। उस दृष्टिपात से मुर का शरीर कांपने लगा। यह भय का कंपन नहीं था, यह दहन का आरंभ था। देवी की वह धर्म दृष्टि उसके शरीर के कवच को, ब्रह्मा के वरदान को एक क्षण में भेदती हुई उसके भीतर, उसके पाप के मूल केंद्र तक पहुंच गई और दहन आरंभ हुआ। यह दहन बाहर से अंदर की ओर नहीं, अंदर से बाहर की ओर हो रहा था। सबसे पहले उस दृष्टि ने उसके अहंकार को छुआ। उसका वह अहंकार जिसने देवताओं का उपहास उड़ाया था, जिसने स्वयं को विधाता मान लिया था, वह एक सूखे पत्ते की भांति धधक उठा। मुर ने अपने भीतर एक ज्वाला को भड़कते हुए अनुभव किया। आह! एक क्षीण सी ध्वनि उसके कंठ से निकली। फिर उस दृष्टि अग्नि ने उसके पापों को ईंधन बनाया। वह सहस्रों ऋषियों की हत्या, वह यज्ञों का विध्वंस, वह यमलोक का पतन, वह स्वर्ग का पतन, उसका एक एक पाप, एक एक अधर्म उस तप अग्नि में आहुति बनता गया। मुर को वह सब पीड़ा, वह सब आतंक जो उसने सहस्रों वर्षों में दूसरों को दिया था, वह सब एक ही क्षण में स्वयं अपने भीतर अनुभव होने लगा। वह चीखना चाहता था, किंतु उसकी वाकिंद्रिया को उस देवी की वाक्शक्ति ने पहले ही भस्म कर दिया था। वह भागना चाहता था, किंतु उसकी पाद इंद्रिया को उस देवी की गति शक्ति ने जड़ कर दिया था। उसका शरीर, मुर का वह विशाल पर्वत समान अजय शरीर, अब उस आंतरिक अग्नि से पिघलने लगा। उसकी काली त्वचा, जो वज्र और त्रिशूल से भी नहीं छिदी थी, अब भीतर से धधकती धर्म अग्नि के तेज से चटकने लगी। उसकी आंखों से जो कभी ज्वाला उगलती थी, अब केवल भस्मयुक्त धुआं निकल रहा था। देखते ही देखते वह महादैत्य, जिसने त्रिलोक को जीता था, जिसने स्वयं नारायण को रण छोड़ने पर विवश किया था, वह उस अज्ञात दिव्य कन्या के एक दृष्टिपात मात्र से वहीं उस गुफा के पवित्र फर्श पर जलने लगा। वह कोई युद्ध नहीं था, वह एक यज्ञ था, एक शुद्ध यज्ञ जिसमें अधर्म की अंतिम आहुति दी जा रही थी। मुर का शरीर सिकुड़ता गया, जलता गया, विलीन होता गया, जब तक कि उस विशाल पर्वत समान देह के स्थान पर वहां केवल एक छोटा सा काला राख का ढेर शेष नहीं रह गया। गुफा में पुनः वही आदि शांति छा गई, किंतु इस बार ये शांति आतंक या अंधकार की नहीं थी। यह न्याय की, धर्म की, संतुलन की शांति थी। मुर मर चुका था। उसके सारे पाप, सारा अहंकार भस्म हो गया। सिन्हवती गुफा की वह आदि शांति, जो क्षण भर पहले उस अज्ञात देवी की प्रलयंकारी हुंकार और मुर के अंतिम मूक भस्म होते हुए चीत्कार से भंग हो गई थी, अब पुनः लौट आई थी। किंतु यह शांति अब पहले जैसी नहीं थी। यह वह शून्य जड़ शांति नहीं थी जो सृष्टि के पूर्व थी। यह एक पूर्ण शांति थी, संतुलन की, न्याय की, धर्म की पुनर्स्थापना की शांति थी। उस गुफा के केंद्र में, जहाँ कुछ क्षण पूर्व तक त्रिलोक का सबसे भयावह, सबसे अजय महासुर अपने अहंकार में खड़ा था, वहाँ अब केवल एक छोटा, काला, शक्तिहीन राख का ढेर पड़ा था। उस राख से अब भी एक क्षीण, तीखी गंध उठ रही थी। यह महापाप के दहन की गंध थी, सहस्रों वर्षों के अधर्म के जलकर भस्म हो जाने की गंध। उस राख के ढेर के ठीक समक्ष वह दिव्य कन्या, वह अज्ञात शक्ति अविचल खड़ी थी। उसके मुख पर अब क्रोध की वह प्रलयंकारी ज्वाला नहीं थी, वह शांत थी। उसका तेज, जो पहले मुर के लिए असहनीय सूर्य के समान प्रखर था, अब एक शीतल पूर्ण चंद्रमा के समान स्निग्ध, किंतु उतना ही प्रखर स्वर्णिम आभा में परिवर्तित हो गया था। उसकी दृष्टि, जिसने अभी अभी एक ब्रह्मांडीय आतंक को भस्म किया था, अब उस शिला की ओर मुड़ी, जहाँ उसका स्रोत, उसका कारण, जगत के पालनहार भगवान नारायण अभी भी योग निद्रा में लीन थे। और जैसे ही मुर का अंतिम कण भस्म होकर उस गुफा की भूमि में विलीन हुआ, जैसे ही अधर्म का भार ब्रह्मांड के विधान से पूर्ण रूप से हट गया,
उस शिला पर लेटे हुए श्यामवरण शरीर में एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। भगवान विष्णु जो सहस्रों वर्षों के युद्ध की क्लांति का, पलायन का और पराजय का नाट्य कर रहे थे, जिनकी योग निद्रा इतनी गहन थी कि वह मृत्यु तुल्य प्रतीत होती थी, उन्होंने धीरे से अपने कमलनयन खोल दिए। यह कोई साधारण जागरण नहीं था, यह उस चेतना का जागरण था जिसने ये संपूर्ण लीला रची थी। उनके नेत्रों के खुलने मात्र से वह गुफा, जो अब तक केवल उस देवी के स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशित थी, अब एक दिव्य स्निग्ध नील कमल के वर्ण की आभा से भर उठी। वह दोनों प्रकाशपुंज, देवी का स्वर्ण तेज और नारायण का नील तेज, एक दूसरे में ऐसे विलीन हो गए मानो सूर्य की किरणें और सागर की गहराई एक ही स्थान पर मिल रही हों। भगवान नारायण अपनी उस शिलाशैया से उठकर बैठ गए। उनके मुख पर न युद्ध की थकान थी, न पलायन की विवशता। उनके मुख पर एक अथाह करुणा भरी सर्वज्ञाता मुस्कान थी। वह मुस्कान जो ये जानती थी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और अब इसके पश्चात क्या होना है। उनके उठते ही वे दिव्य आयुध, जिन्हें उन्होंने गुफा में प्रवेश करते समय उस शिला के पास भूमि पर त्याग दिया था, वह पांचजन्य शंख, वह कौमोद की गदा, वह पद्म और वह सुदर्शन चक्र जो मुर के समक्ष पहली बार निष्प्रभ हुआ था, वे सब एक साथ पुनः जागृत हो उठे। सुदर्शन जो निस्तेज पड़ा था, सहसा सहस्रों सूर्यों के तेज से पुनः प्रदीप्त हो उठा और तीव्र गति से घूमता हुआ नारायण की तर्जनी पर वापस आसीन हो गया, मानो अपने स्वामी की इस अमोघ लीला पर वह भी विस्मित और आनंदित हो। भगवान ने उस राख के ढेर को देखा, फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उस दिव्य कन्या पर स्थिर की, जो उनके ही तेज से जन्मी, अब उनके समक्ष करबद्ध किंतु आत्मविश्वास से पूर्ण खड़ी थी। वह अपने स्रोत को पहचान चुकी थी, किंतु अपने अस्तित्व का कारण अभी खोज रही थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी उस गंभीर सागर गर्भी वाणी में कहा, जो स्वयं धर्म का विधान थी, हे देवी। उनकी उस एक हे देवी की ध्वनि में इतना अपंत्व, इतना गौरव था कि वह कन्या, जो क्षण भर पूर्व प्रलयंकारी शक्ति थी, एक पुत्री की भांति उस स्नेह संबोधन से अभिभूत हो गई। मैं तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे इस कृत्य से अतीव प्रसन्न हुआ। भगवान ने अपना अभ्यहस्त उठाते हुए कहा, तुमने वह कर दिखाया है जो इस सृष्टि में उस क्षण मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। तुमने उस महापापी का संहार किया है, जिसने धर्म की नींव को ही हिला दिया था। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि उनकी निद्रा पराजय की निद्रा नहीं थी, वह सृजन की निद्रा थी। वह अपने भीतर अपनी उन 13 इंद्रियों के 5, यह एक पुत्री का अपने पिता से अपनी पहचान पूछना था, यह शक्ति का अपने स्रोत से अपना प्रयोजन पूछना था। भगवान विष्णु का हृदय, जो माता लक्ष्मी के लिए करुणा का सागर था, आज इस नवोत्पन्न शक्ति पुत्री के लिए गौरव और वात्सल्य से भर उठा। वह अपनी शैया से उठे और उस देवी के समक्ष आए। उन्होंने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा। हे देवी, उन्होंने कहा, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम मेरी ही शक्ति हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम मेरे ज्ञान का प्रकाश हो, मेरे कर्म का संकल्प हो, मेरे मन की इच्छा हो, मेरी बुद्धि का विवेक हो और मेरे अहंकार अस्मिता का तेज हो। तुम मेरी संपूर्ण चेतना का सात्विक सार हो, जिसे मैंने अधर्म के विनाश हेतु एक देह प्रदान की है। किंतु भगवान ने कहा, संसार को एक नाम चाहिए, विधान को एक पहचान चाहिए। तुम्हारा प्राकट्य एक विशेष कालखंड में हुआ है और वही तुम्हारी पहचान बनेगा। ये मास, भगवान ने गुफा के बाहर के ब्रह्मांडीय कालचक्र की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मार्गशीर्ष अघन का पवित्र मास है। यह मुझे सभी मासों में सर्वाधिक प्रिय है। इसमें भी यह कृष्ण पक्ष अंधेरा पखवाड़ा चल रहा है, वह समय जब अंधकार और अज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसका प्रतीक यह मुर था। और आज की यह तिथि, यह एकादशी 11वीं तिथि है। चूंकि तुम, भगवान ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मानो एक नए विधान की घोषणा कर रहे हो, इसी पुण्यमयी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मेरे ही शरीर से, मेरी ही चेतना से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से और अनंत काल तक ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। उत्पन्ना, ये वह जो जन्मी है, जो प्रकट हुई है। एकादशी, वह जो 11वीं तिथि का स्वरूप है। उस देवी के नेत्र उस नाम को सुनकर चमक उठे। उत्पन्ना एकादशी, उसे अपनी पहचान मिल गई थी। वह केवल एक योद्धा नहीं थी, वह समय का एक स्वरूप थी। वह एक तिथि की अधिष्ठात्री देवी बन गई थी। हे देवी उत्पन्ना, भगवान विष्णु ने अब उसे उसके नए नाम से संबोधित किया। तुम्हारा प्रथम और तात्कालिक कार्य पूर्ण हुआ। तुमने इस महापापी मुर का संहार किया है। उसका वध करके तुमने न केवल स्वर्ग को देवताओं को लौटाया है, न केवल यमलोक को मुक्त किया है, अपितु तुमने उन करोड़ों अरबों पुण्यात्माओं को भी मुक्ति का मार्ग दिया है, जो उसके आतंक के कारण प्रेत्योनि में भटक रही थीं। तुमने धर्म की उस टूटी हुई धुरी को पुनः जोड़ दिया है। किंतु तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता। नारायण की वाणी अब और अधिक गंभीर और सर्वव्यापी हो गई। ये तो तुम्हारे अवतरण का केवल एक कारण था। अब मैं तुम्हें वह कार्य सौंपता हूँ, जिसके लिए तुम युग युगांतर तक पूजी जाओगी।
मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। हे देवी, हे एकादशी, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज के दिन तुम्हारी इस उत्पन्ना एकादशी की तिथि पर जो भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, स्त्री हो या पुरुष, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम्हारा व्रत उपवास रखेगा, जो रात्रि में तुम्हारा जागरण करेगा और जो तुम्हारी इस महाकथा को, मेरे और मुर के इस संग्राम की और तुम्हारे इस दिव्य प्राकट्य की कथा को सुनेगा या पढ़ेगा। भगवान ने एक क्षण के लिए रुककर अपनी दृष्टि मुर की उस राख के ढेर पर डाली। उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप, उसके इस जन्म के और उसके अनगिनत पूर्व जन्मों के समस्त ज्ञात और अज्ञात पाप उसी क्षण ठीक वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे जैसे यह महापापी मुर तुम्हारी दृष्टि मात्र से भस्म हुआ है। ये एक अकल्पनीय वरदान था। नारायण ने अपनी इस शक्ति को, अपनी इस पुत्री को पापमोचन का, शुद्धिकरण का सबसे बड़ा अधिकार प्रदान कर दिया था। किंतु वे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, इतना ही नहीं, जो भी मनुष्य तुम्हारे इस व्रत का पालन करेगा उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्य, सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होगी। उसके जीवन के मूर रूपी संकटों का, उसके दुखों का ठीक वैसे ही नाश होगा जैसे तुमने इस मूर का किया है। और अंत में भगवान ने अपना अंतिम और सर्वोच्च वरदान देते हुए कहा, ऐसे भक्त को जो तुम्हारा आश्रय लेगा, देह त्याग के पश्चात यमलोक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। उसे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिलेगी और वह सीधे मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होगा। हे एकादशी, तुम मोक्षदायिनी बनोगी। आज से भगवान ने घोषणा की, सभी व्रतों में, सभी तपों में तुम्हारा व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तुम व्रतों की रानी कहलाओगी। तुम आदि एकादशी हो, सभी अन्य एकादशियों की जननी हो। जो कोई भी अन्य एकादशियों का व्रत रखना चाहेगा उसे उसका आरंभ तुम्हारी उत्पन्ना एकादशी से ही करना होगा, क्योंकि तुम ही उस विधान का आरंभ हो। यह कहकर भगवान विष्णु ने उस एकादशी देवी को, अपनी उस उत्पन्ना शक्ति को त्रिलोक में पूजनीय बना दिया। वह देवी जो क्षण भर पूर्व अज्ञात थी, अब ब्रह्मांड के सबसे पवित्र, सबसे पुण्यदायी, मोक्षदायिनी व्रत का साक्षात सजीव स्वरूप बन गई थी। उस देवी ने, उत्पन्ना एकादशी ने, अपने पिता और अपने ईश्वर के इस वरदान को स्वीकार किया। वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और उनका वह स्वर्णिम तेज, जो अब तक एक पृथक स्वरूप में था, धीरे धीरे उस नीलवर्ण नारायण के शरीर में पुनः विलीन होने लगा। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें संध्या के समय सूर्य में ही समा जाती हैं। वह अब पृथक नहीं थी। वह नारायण की शक्ति के रूप में सदा के लिए उनमें और इस तिथि में प्रतिष्ठित हो गई। और उस गुफा के बाहर हिमालय की उन चोटियों पर देवता जो अब तक भयभीत होकर छिपे थे, उन्होंने सहसा स्वर्ग से मुर के आतंक के पतन का अनुभव किया। उन्होंने यमलोक को मुक्त होते देखा और उन्होंने उस सिन्हवती गुफा से निकलते हुए उस संयुक्त नील स्वर्णिम तेज को देखा और वे समझ गए कि पालनहार ने अपनी लीला पूरी कर ली है। वे एक साथ जय जयकार कर उठे, जय नारायण, जय श्रीहरि विष्णु और जय हो उत्पन्ना एकादशी माता की जय।